नमस्कार। आज का मुद्दा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, बल्कि छात्रों का भविष्य है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रयागराज में जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ, उसके पीछे की असल कहानी आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक शांतिपूर्ण बिल्कुल पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर पुलिस ने एक्शन क्यों लिया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि प्रयागराज में आखिर हुआ क्या था उस दिन। देखिए, हुआ ये कि हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम यूपीपीएससी कहते हैं, उसके प्रयागराज ऑफिस के बाहर जमा हुए। और ये कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं थी, ये वो स्टूडेंट्स थे जो अपने भविष्य को लेकर अपनी आवाज उठाने आए थे। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनका प्रदर्शन एकदम शांतिपूर्ण था, लेकिन हुआ क्या? जवाब में मिला पुलिस का लाठीचार्ज, धक्का मुक्की और कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया गया। सोशल मीडिया पर तो इसके वीडियो भी खूब वायरल हुए, जिससे ये पूरा मामला सबके सामने आ गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये छात्र आखिर प्रोटेस्ट कर ही क्यों रहे थे? ऐसी क्या वजह थी, क्या मांगें थी उनकी? चलिए अब इस पर बात करते हैं। छात्रों का एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल सवाल था कि भाई अगर एग्जाम फेयर तरीके से हो रहा है, सब कुछ सही है, तो फिर इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करने में क्या दिक्कत है? क्यों छुपाई जा रही है जानकारी? और यही एक सवाल इस पूरे प्रोटेस्ट की जड़ था। और हाँ, ये प्रोटेस्ट कोई अचानक नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स एक दिन उठे और सड़क पर आ गए। उन्होंने पहले बात करने की पूरी कोशिश की। 9 दिसंबर को एक मेमोरेंडम दिया, कोई जवाब नहीं। फिर 15 दिसंबर को एक और मेमोरेंडम दिया, और जब उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तब जाकर उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। तो आखिर वो मांगें थी क्या? असल में सारी मांगें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को लेकर थीं। इसमें 4 मुख्य मांगें थीं। चलिए एक एक करके इन मांगों को समझते हैं। पहली मांग थी नॉर्मलाइजेशन की, मतलब जैसे सेंट्रल यूपीएससी एग्जाम्स में होता है, वैसे ही नियम लागू हों। दूसरी, एग्जाम की जो ऑफिशियल रिवाइज्ड आंसर की है, उसे रिलीज किया जाए। तीसरी मांग थी कि हर कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स पब्लिक किए जाएं। और चौथी और बहुत ज़रूरी कि एग्जाम देने वाले हर एक कैंडिडेट को उसकी इंडिविजुअल मार्कशीट मिलनी चाहिए। ये देखिए, ये वही ऑफिशियल मेमोरेंडम है जो स्टूडेंट्स ने 15 दिसंबर को कमीशन को सबमिट किया था। ये अपने आप में एक सबूत है कि उनकी मांगें कितनी क्लियर और लिखित में थीं, और ये भी कि उन्होंने बातचीत का रास्ता पहले अपनाया था। अब जरा सोचिए, ये कोई नई या कोई गैर कानूनी मांगे तो है नहीं। ये सीधी सीधी मांगे हैं, बस सिस्टम में फेयरनेस लाने की और स्टूडेंट्स का भविष्य सुरक्षित करने की। ये पूरी सिचुएशन हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि रास्ता बातचीत का होना चाहिए था या फिर टकराव का। एक सवाल ये भी है कि क्या कमीशन स्टूडेंट से बात नहीं कर सकता था? क्या डायलॉग से, बातचीत से इस टकराव को टाला नहीं जा सकता था? और शायद सबसे जरूरी सवाल, क्या पढ़े लिखे नौजवान अगर सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब लाठी है? जो युवा हमारे देश का भविष्य हैं, क्या उनके साथ ऐसा बर्ताव सही है? एक बात कही जाती है, और बिल्कुल सही कही जाती है, कि छात्र सड़क पर शौक से नहीं, मजबूरी में आते हैं। और ये एक लाइन ही उनकी पूरी हताशा और सिचुएशन की गंभीरता को समझाने के लिए काफी है। तो आखिर में ये पूरा मामला सिर्फ एक प्रोटेस्ट का नहीं है, ये मामला है भविष्य का और भरोसे का। इस टकराव को हम ऐसे समझ सकते हैं। एक तरफ हैं स्टूडेंट्स जो मांग रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, डायलॉग और अकाउंटेबिलिटी, और दूसरी तरफ सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है? खामोशी, ताकत का इस्तेमाल और कोई पारदर्शिता नहीं, बिल्कुल आमने सामने। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये लड़ाई है भरोसे की, पारदर्शिता की और स्टूडेंट्स के सम्मान की। ये सिर्फ कुछ मांगों की बात नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम को बनाने की बात है जो फेयर हो, जिस पर भरोसा किया जा सके। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं कि आखिर इस एग्जामिनेशन सिस्टम में भरोसा वापस कैसे लाया जाए। इस सवाल का जवाब ढूंढना सिर्फ इन स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है।